राशन दिए, देख लीजिए किस तरीके से गरीबों तक राशन पहुंचाए झोले में। अच्छा, तो वही जब गरीब तड़प तड़प के मर रहा था तब हमारे मुख्यमंत्री जी कहाँ थे? तब तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी तो वहाँ स्टार प्रचारक बने हुए थे चुनाव झोले में। आप देखते हैं मोदी जी का फोटो लगा हुआ है, इतना पैसा। ऐसे देखिए, फोटो लगाना आदरणीय मोदी जी का क्या है ना कि फोटो लगाना उनकी सोशल मीडिया क्या होता है और सोशल मीडिया पे राजनीति करके कैसे एक आप बहुत बड़े राजनेता बन जाते हैं, ये हमारे कोई प्रधानमंत्री जी से सीखें। क्योंकि मैंने तो अभी ये भी देखा कि हमारे जो भारतीय खिलाड़ी जब वो पदक जीत कर आए उनका किस तरीके से अपमान हुआ कि बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, उसमें सबसे बड़ा फोटो प्रधानमंत्री जी का लगाया गया और जो जीत के स्वर्ण पदक से लेकर चाहे वो सिल्वर मेडल क्यों ना लाए, हर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, एवरी मेडल जो भी वो लेकर आए, उनकी कहीं कोई फोटो नहीं दिख रही थी। तो देखिए क्या है ना, उनका क्या है, तो देश के प्रधानमंत्री हैं वो, तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या आप किसी हमारे भारतीय खिलाड़ियों की मेहनत उनकी है सालों की, आप भारतीय खिलाड़ियों की हमारी मेहनत को अपनी फोटो लगा के आप उनका श्रेय भी ले लेंगे क्या? मतलब कि आपको एक्टर भी बन जाना है, आपको खिलाड़ी भी बन जाना है, आपको राजनेता भी बन जाना है, प्रधानमंत्री भी बन जाना है, आपको चौकीदार तो आप हैं ही, कहते हैं कि मैं भारत का चौकीदार, मतलब सारी चीज आप ही कर लेंगे, ये कैसे संभव हो सकता है? और ये कौन सी राजनीति है? और फिर देखिए बेटियों को सम्मान दिया गया नारे से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो नारा देके हम फिर क्या करें उस नारा का? उसी के तहत बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। पिछले 5 साल के आंकड़े उठा के देखिए, क्योंकि महिलाओं और लड़कियों पे मैंने काम किया है। 14% महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप और लूटपाट ये सब बढ़ गई है, 14% क्राइम बढ़ा है। तो ये कौन सा नारा है कि उसी नारे के नीचे आप महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है? ये कौन सा नारा होगा? सबका साथ सबका विकास किसका मोदी विकास? जी ने किया है। किसका विकास किया? मोदी जी ने अगर विकास किया है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पोस्टरों का किया है, जो कि पहले लगते थे 20x10 के, तो अब लग रहे हैं 40x80 के। इसके अलावा कोई विकास नहीं किया है। अगर वाकई आपको विकास उठा के देखना है तो आप हर चीज, हर डाटा अवेलेबल है, आप उठा के देखिए कहाँ किसका विकास हुआ है। ना आपका मेडिकल सेक्टर का विकास हुआ है। मेडिकल सेक्टर का अगर विकास हुआ होता तो जिस तरीके से शमशान में आगे धधक रही थी ना, लोग तड़प के मर रहे थे, वो ना हुआ था। ना ही एजुकेशन सिस्टम का हुआ। किसानों को 2000 रुपए दिए, ये भी तो आपको देखना चाहिए। और वो जो किसान धरना दे रहे थे, जिन्होंने इतनी फांसी निकाली लगाई, आज भी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। देखिए मैंने कहा ना, विकास सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पक्का और पोस्टरबाजी का हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का भी। तो ये अब जनता समझ रही है कि आप विकास के नाम पर अपना पोस्टर बैनर बड़ा कर दे रहे हैं, और जो 10 पहले वेबसाइट चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, अब वो 20 चल रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राजनीति करने का सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र आधार है, गड्ढा मुक्त। आपने शायद सुना नहीं है, गड्ढा मुक्त। मैंने आपको यही कहा, आप यहीं बैठे हुए हैं, अभी यहीं से उठिएगा गोमती नगर से, वहां तक जाइएगा, 50 गड्ढे मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी जब उन्होंने शपथ ली थी तो कहा था 1 महीने के अंदर गड्ढा मुक्त कर केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था। उठा के आप बयान देखिएगा, मैं मुख्यमंत्री जी की कोई बात को भूलती नहीं हूँ। मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ ली थी उसके बाद ही बड़ा बड़ा पेपरों में छपवा दिया था। ठीक है, गड्ढा मुक्त हो गई क्या? आप तो पत्रकार हैं, डेली आ रही है वो, ई रिक्शा पलट गया, टेम्पू पलट गया, ये सब फोटो है आप लोग को नहीं दिखती हैं? विकास सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का हुआ है। इसके अलावा विकास अगर आप पन्नों पे उठा के या जमीनी काम पे करके देख लें तो विकास कहीं भी नहीं हुआ है। और अगर आप देख रही हैं, यही सब देख रहे हैं, नारा देखिए योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से सरकार में आते ही उन्होंने एक शब्द कहे थे, आपको शायद याद होगा, अपराधी अपराध छोड़ दे वरना पाताल चला जाए। सबसे ज्यादा पाताल भेजने का काम किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने किया। हाँ, क्योंकि उनका एक ही काम है कि सीधे पाताली भेज दो, ब्राह्मण हत्या करा दो, जो मुंह खोले उसके खिलाफ जांच बैठा दो, नहीं ऐसे मान रहा हत्या करा दो। तो ऐसे राजनीति नहीं होती है। राजनीति करने का आधार कभी ये नहीं रहता है। और मुख्यमंत्री जी का अब तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति देखकर कि अब जब मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो मुझे लगता है जिस पर जितने आपराधिक मुकदमे होंगे वही मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? वो क्या अपराध की बात कर रहे हैं? इसी चीज का वाद लेकर जब आप आएंगे। और दूसरी बात है, मैंने अभी फिर से इस लाइन को मैं दोहराऊंगी कि आप प्रशंसा वंदना
निंदा सब करिए, ब्राह्मणों को उपेक्षित मत करिए। और हर पार्टी को अब ब्राह्मण याद आ गया है, चाहे वो बसपा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सब ब्राह्मणों को मनाने में लग गए हैं। लेकिन क्या ब्राह्मण बेवकूफ़ नहीं हैं? वो उनको दिखता है कि उनका सम्मान कहाँ होता है, किसने कर्म किए हैं और कौन इतिहास से उनका सम्मान करता रहा है, ना कि 4 महीने बाद जो चुनाव है उसके लिए सम्मान कर रहा है।